आखिर मैंने एक दिन दरियाफ्त किया कि आप बहुत परेशान रहते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात देर से आते हैं। मेरे मोहसिन ने जवाब दिया, ये एक अफसोसनाक दास्तान है। मैं रोज शहजादा इब्राहिम की तलाश में जाता हूँ। शहजादा इब्राहिम मेरे बाप का कातिल है। खलीफा ने शहजादे की गिरफ्तारी के लिए 40,000 दिरहम के इनाम का ऐलान किया है। इत्तला मिली है कि इब्राहिम इसी शहर में है। उसे पकड़कर मैं न सिर्फ अपने बाप के कत्ल का इंतकाम ले सकूंगा, बल्कि इतनी सारी रकम का मालिक बन जाऊंगा। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने दिल में कहा, अफसोस कि मैं शेर के पिंजरे से निकलकर शेर के गार में आ फंस गया हूँ। चूंकि मैंने उस अजीम इंसान का नमक खाया था, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसे सच बताऊं। मैंने अपने नफ्स पर काबू पाते हुए बड़ी हिम्मत जुटाकर तस्लीम किया कि मैं ही शहजादा इब्राहिम हूँ जिसने आपके बाप का कत्ल किया था। मेरे मेजबान को मेरी बात पर यकीन न हुआ और मुझसे कहा, मेरे दोस्त, क्या तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी से तंग आ गए हो? मैंने निहायत संजीदगी से कहा, मेरे प्यारे मेजबान, मेरा यकीन कीजिए कि मैं ही शहजादा इब्राहिम हूँ और मैंने ही कूफा के गवर्नर की हैसियत से आपके बाप को कत्ल किया था। ये सुनकर मेरे मेजबान का चेहरा जर्द पड़ गया। वो लपकता हुआ कमरे में चला गया। मैं परेशानी की हालत में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि मेरा मेजबान फिर बाहर आया और उसने निहायत गमगीन लेकिन संजीदा लहजे में मुझसे कहा, अब मेरे सामने तुम्हारा रहना एहतियात के खिलाफ है। ना मालूम मैं किस वक्त क्या कर बैठूं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और किसी महफूज मुकाम पर चले जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं फिर दुनिया में आवारा फिरने के लिए वहां से निकल खड़ा हुआ।